दोस्तों तैयार हो जाइए। मैया सम्मान योजना पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जी हाँ, बहुत ही बड़ा कार्रवाई स्टार्ट हो चुका है और इस बार मामला इतना गंभीर है कि लाखों महिलाओं का नाम एक साथ कट सकता है। जी हाँ, मामला बहुत ही गंभीर है और लाखों महिलाओं का नाम कट सकता है क्योंकि सरकार ने भौतिक सत्यापन दोबारा शुरू कर दिया है। जी हाँ, सरकार ने फिर से भौतिक सत्यापन शुरू कर दिया है। कौन कौन अपात्र हो गए, कौन कौन पैसा रुका हुआ है और दिसंबर में 2 किस्त एक साथ मिलेगा या नहीं, आज सब कुछ साफ कर दूंगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों ये पहली बार नहीं है, 2025 जनवरी में भी पूरे राज्य में बड़ा सत्यापन हुआ था और लाखों महिलाओं का नाम हटाया गया था। जी हाँ, ये पहले भी हो चुका है जनवरी 2025 में और यहाँ पर फिर से होने जा रहा है और इसमें लाखों महिलाओं का नाम कटने वाला है। अब 2026 शुरू होने से पहले ही वार्षिक सत्यापन का आदेश फिर से जारी कर दिया गया है। जी हाँ, यह वार्षिक सत्यापन है जो सरकार हर साल कराता है। सत्यापन शुरू होने के 3 मुख्य कारण। तो सबसे पहला कारण है अयोग्य लाभार्थियों की संख्या बढ़ गई है। जी हाँ, जो हकदार नहीं है मैया सम्मान योजना का, उन महिलाओं का संख्या बढ़ चुका है। जिनका परिवार में सरकारी नौकरी लगी है, जिनका उम्र 50 पार है, जिनका पलायन हुआ है, जिनका परिवार में इनकम टैक्स दिया जा रहा है, उन महिलाओं का नाम काटा जाएगा। सरकार का डेटा मिसमैच हो रहा है। राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड तीनों को दोबारा मिलान किया जा रहा है। कई जगह फर्जी लाभार्थी मिले हैं। ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे राशन कार्ड में घोटाले पकड़े गए थे। जी हाँ, मैया सम्मान योजना में फर्जी तरीके से लाभ उठाए जा रहे हैं। इसलिए सरकार कह रहा है एक बार फिर घर घर भौतिक सत्यापन होगा। जी हाँ, फिर से सत्यापन होगा। पूर्वी सिंहभूम में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जी हाँ, पूर्वी सिंहभूम जिले में इसका शुरुआत हो चुका है। केवल 5 लाख महिलाओं को ही 16वीं किस्त क्यों मिली? जी हाँ, अब तक 5 लाख महिलाओं को 16वीं किस्त मिल चुका है। दोस्तों राज्य के 51 लाख लाभार्थियों में से सिर्फ 5 लाख महिलाओं के खातों में नवंबर की किस्त आ गई है। जी हाँ, 51 लाख में से 5 लाख महिलाओं के अकाउंट में नवंबर का पैसा क्रेडिट हो चुका है। बाकी 46 लाख को क्यों नहीं मिली? अब महिलाओं के मन में सवाल है कि और भी महिलाओं को पैसा क्यों नहीं मिला? इसका कारण है अगर सत्यापन पेंडिंग है। अगर आपने अभी तक सत्यापन नहीं करवाया है तो तुरंत करवा लीजिए। आपका डाटा मिसमैच्ड है, आपका खाता इनएक्टिव है, आपका प्रखंड में भुगतान अभी शुरू नहीं हुआ है, बड़ी संख्या में नए फॉर्म स्वीकृत नहीं हुए हैं और सबसे बड़ा कारण भौतिक सत्यापन शुरू होने के कारण पैसा रोका गया है। जी हाँ, सरकार ने और भी जिलों में पैसा इसलिए नहीं भेजा है क्योंकि भौतिक सत्यापन शुरू हो चुका है। भौतिक सत्यापन करने के बाद ही अब पैसा मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम कट जाएगा। कुछ जिलों में पैसा कब मिलना शुरू होगा वीडियो में आगे बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहिए। दिसंबर में 2 किस्त एक साथ मिलेगी। जी हाँ, दिसंबर में 2 किस्त मिलने वाला है। सुनिए, अफवाह फैली है कि दिसंबर में 2,500 प्लस 2,500 2 किस्त एक साथ मिलेगी, पर असली अपडेट ये है कि विभागीय ने 16वीं किस्त की शुरुआत कर दी है। 17वीं किस्त दिसंबर में निर्धारित है। यदि सत्यापन पेंडिंग रहा तो दोनों किस्त एक साथ आ सकती है। जी हाँ, दोनों किस्त का पैसा एक साथ मिलने का संभावना बनता है, लेकिन हर जिले में नहीं। जी हाँ, हर जिले में 5,000 नहीं दिया जाएगा। जहाँ सत्यापन शुरू है वहाँ 2 किस्तें एक साथ आने की संभावना सबसे अधिक है और जिन महिलाओं को पैसा मिल चुका है 16वीं किस्त का, उनको सिर्फ एक ही किस्त मिलेगा। किन जिलों में सत्यापन शुरू हुआ है? तो अब देख लेते हैं कि कौन से जिलों में शुरू हो चुका है। अभी तक आधिकारिक रूप से सत्यापन की पुष्टि इन जगहों पर हुई है। पूर्वी सिंहभूम में धालमुगढ़ प्रखंड में 5 दिसंबर से शुरू हुआ है। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पंचायत स्तर पर अनिवार्य उपस्थित। अन्य जिलों में क्या होगा? तो आदेश सभी जिलों को भेजा जा चुका है कि सत्यापन करवा दीजिए। दिसंबर से फरवरी के बीच हर जगह सत्यापन पूरा होगा। जी हाँ, दिसंबर और जनवरी के बीच में हर जगह सत्यापन पूरा हो जाएगा। अपने पंचायत सचिव, मुखिया, वार्ड सदस्य या आंगनवाड़ी सेवा से आज ही पूछे कि हमारे यहाँ कब होने वाला है। क्यों कटेंगे लाखों नाम? सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्यों कटने वाले हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, किसका नाम कटेगा? सरकार ने 7 श्रेणियों में बताया है, मतलब 7 कैटेगरी की महिला है जिनका नाम इस बार सत्यापन में कटने वाला है।
तो 50 वर्ष उम्र पूरी होने पर, जी हाँ, जिनकी उम्र 50 वर्ष या उससे अधिक, उनका नाम इस बार हटाया जाएगा। इन्हें अब अलग से पेंशन योजना भरनी होगी। जी हाँ, जिन महिलाओं का उम्र 50 साल पार हो गया है, उन महिलाओं का नाम काटा जा रहा है। परिवार में सरकारी नौकरी। अगर आपके पति, बेटा, पिता किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त है तो आपका नाम हटेगा। जी हाँ, अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी वाला है तो आपका नाम कटने वाला है। इनकम टैक्स देने वाले परिवार। पहले नहीं देते थे, अब देने लगे, इस बार नाम कटेगा। जी हाँ, जो भी परिवार इनकम टैक्स देता है उनका भी नाम कटने वाला है। महिला खुद नौकरी में है, प्राइवेट या सरकारी, किसी भी प्रकार की नियमित सैलरी शुरू हुई, योजना बंद हो जाएगा। जी हाँ, अगर आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी करते हैं तो फिर भी आपका नाम काटा जाएगा। 6 महीने से लगातार पलायन, दूसरे राज्य में शिफ्ट, संपर्क नहीं, नाम हटेगा। जी हाँ, अगर आप दूसरे राज्य में शिफ्ट हो चुके हैं तो ऐसे स्थिति में भी आपका नाम काट दिया जाएगा। मृत लाभार्थियों का नाम कटेगा। जो महिलाएं मर चुकी है उनका नाम कटेगा। गरीबी रेखा से ऊपर वाले परिवार, जिनकी आर्थिक स्थिति आप पात्रता में नहीं आती, हटाए जाएंगे। जी हाँ, जो महिला अभी भी पात्र है उनका नाम सुरक्षित रहेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप हकदार हैं तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, इस बार सत्यापन में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा माँगी जाएगी, एक राशन कार्ड और दूसरा वोटर कार्ड। ये दोनों आपको रेडी रखना है। अगर दोनों में आपका नाम है तो 90% सुरक्षित है कि आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। इंटर्नशिप रिजर्वेशन चल रहा है जिसमें वोटर लिस्ट 2003 भी मैच कराई जा रही है। बीएलओ फॉर्म भराएंगे, परिवार का फैमिली ट्री बनाएंगे, दस्तावेज मांगे जाएंगे। आपका नाम वोटर लिस्ट से हट गया तो योजना भी खतरे में हो जाएगा। राशन कार्ड वाला घोटाला दोबारा ना दोहराया जाए, यही कारण है। जी हाँ, जैसे राशन कार्ड में लाखों फर्जी कार्ड पकड़े गए, कारोबारी, होटल मालिक, बड़े व्यापारी, वैसे ही मैया सम्मान योजना को लेकर भी सरकार बहुत सख्त हो चुकी है। जी हाँ, अब सरकार ऐसे ही पैसा नहीं देने वाला है, बहुत ही जांच करके देने वाला है। इसलिए किसी भी प्रकार का मिसमैच या फर्जीवाड़ा हुआ है तो नाम आपका कटेगा। नए आवेदन क्यों रोके गए हैं? सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में लाखों महिलाओं के नए फॉर्म जमा किए गए थे, लेकिन पोर्टल बंद, सर्वर समस्या, एंट्री नहीं हुई, इस वजह से नए लाभार्थियों को एक भी रुपया नहीं मिला है। जी हाँ, जिन महिलाओं ने सरकार आपके द्वार में आवेदन किया था उनका पैसा अभी तक नहीं आया है, क्योंकि पोर्टल बंद है, इस वजह से पैसा नहीं आया। जैसे ही पोर्टल खुलेगा, जितने भी अधिकारी है आपका आवेदन ऑनलाइन कर देंगे, उसके बाद से आपको पैसा मिलना स्टार्ट होगा। तो अगर आपका काम दिसंबर में हो जाता है तो जनवरी से पैसा मिलना शुरू होगा, और अगर जनवरी में होता है तो फरवरी से पैसा मिलना शुरू होगा। तो आप सभी को घबराना नहीं है। जब तक फॉर्म डिजिटल अप्रूवल नहीं होगा तब तक पैसा नहीं आएगा। इसका समाधान है, अपने पंचायत सचिव एलएसओ में फॉर्म नंबर ले, ऑनलाइन एंट्री स्टेटस पूछिए, सत्यापन में अपना फॉर्म दिखाइए। तो 16वीं किस्त कब आएगी? अब महिलाओं के मन में सवाल है कि 16वीं किस्त कब आएगी। जिस तरह 5 लाख महिलाओं को शुरुआत में पैसा मिला, उसी तरह दिसंबर के पहले दूसरे सप्ताह में बाकी जिलों में भुगतान शुरू होगा। जी हाँ, जल्द ही महिलाओं के अकाउंट में पैसा आने वाला है, और जो विभागीय सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद से महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ सकता है। आपका सत्यापन पेंडिंग होगा तो किस्त रोकी जाएगी, आपको सत्यापन करवा लेना है। जिनका डेटा साफ है उनका पैसा अचानक भी आ सकता है। जी हाँ, अगर आपका सब कुछ सही है तो आपका पैसा 15 दिसंबर के बाद से आ सकता है। क्या करें ताकि आपका नाम ना कटे? तो सबसे जरूरी 5 काम है। राशन कार्ड और वोटर कार्ड दोनों रखे, आधार और बैंक का लिंक करवा ले, पलायन की जानकारी पंचायत को दे, परिवार में नौकरी, इनकम टैक्स की जानकारी सही भरे। आपके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में या इनकम टैक्स देने वाला नहीं होना चाहिए। सत्यापन के दिन जरूर उपस्थित रहे। जो महिला सत्यापन में नहीं जाएगी उसका नाम निश्चित रूप से कटेगा। जी हाँ, अगर आपके पंचायत में सत्यापन हो रहा है तो आपको वहाँ पर मौजूद रहना है, तभी आपका नाम नहीं कटेगा, और अगर आप मौजूद नहीं रहते हैं तो आपका नाम कट सकता है। दोस्तों, मैया सम्मान योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत कराने के लिए बनाई गई है, लेकिन गलत जानकारी, अफवाह और सत्यापन की वजह से कई महिलाएं परेशान हैं। आप बस अपनी पात्रता सही रखें और सत्यापन के दिन मौजूद रहे। अब आपको एक सवाल का जवाब देना है, नवंबर का किस्त मिला या फिर नहीं? आपका जिला कौन सा है? मैं हर जिले का अपडेट कमेंट में बताऊंगा।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्मार्ट योजना पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं और एक नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।